इस केस में इन्वॉल्व मेन विक्टिम मरकजी किरदार काशिफ के ऊपर क्या बीती, आइए सुनते हैं उसकी जुबानी। शॉप थी या जिस किस्म का कारोबार आपका था, क्या उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व थी कि जिसमें जीना चढ़ना हो या उसमें कोई भारी वजन उठाने वाला काम करना? मशीनें हेवी थी। मशीनें आप बताते पाँव से चलती थी। हाँ, मशीनें में चलाता था, पाँव से चलानी पड़ती थी मशीन। अच्छा, यानी बेसिकली जो आपका जरिया माश था, जो आपकी जॉब थी, जो काम था, वो आप करने से बिल्कुल कासिर हो गए और आप वो काम नहीं कर पाए। सही। और अगर आपका पहली दफा में सीधा सीधा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया जाता तो आपके माली हालात आपके खराब ही कभी ना होते, क्योंकि आप चंद दिनों में सेहतियाब होकर वापस अपने ज्यादा 1 वीक लगता। सही। और आपने ये भी जिक्र किया था कि जो आपकी शॉप थी वो किराए पर थी। जी वो, और क्योंकि डॉक्टर ने आपको ये कहा कम से कम 1-2 साल तक, जिस तरह आपने जिक्र किया, 1-2 साल तक आपने कोई एक्सर्शन वाला काम, कोई हैवी काम नहीं करना, तो वो शॉप भी फिर आपने छोड़ दी क्योंकि वो किराया आपके ऊपर बढ़ना चढ़ता रहता। किराया मेरे पे बर्डन हो गया था, 9 महीना किराया हो चुका था। अच्छा काशिफ, आपने जिक्र किया कि आपकी तकरीबन 60 पेशियां हो चुकी हैं इस केस के बारे में, और अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। 5 साल हो चुके हैं। अंदाजन आप कितना पैसा लगा चुके होंगे ये केस लड़ने के लिए? इस केस के ऊपर तकरीबन लाख 1.25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अच्छा, और उसके और साथ साथ ये कि आपके पास जॉब भी कोई नहीं? असल में आपको पता है कि डॉक्टर है बहुत पैसे वाला, उसने बहुत अच्छे लॉयर किए हैं। हमारे पास जाहिर है पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि हम कोई अच्छा लॉयर कर नहीं सकते। कोई भी छोटा मोटा लॉयर करो, उसको थोड़ी बहुत फीस दो, तो करते 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 इतना हो चुका है। काशिफ, तो अब जबकि जरिया माश भी नहीं है और आपके हाथ से आपका कारोबार भी निकल चुका है, आप इस वक्त फारिग हैं, तो घर कैसे चलता है? खर्चा कौन देता है आपको? सपोर्ट खर्चा देखें, किराया विराया जो है मेरे बड़े भाई कर देते हैं, राशन वगैरह करवा देते हैं, ससुराल की तरफ से हेल्प हो जाती है। बस ये समझ लेंगे बस इस वक्त एक दूसरे के आसरे पे चलना है। मगर ऐसे आप क्या समझते हैं कब तक ये? ऐसे मुझे भी पता है, जाहिर है मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मुझे पता है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। मगर आजकल आपको हालात भी पता है, कहीं पे भी जॉब के लिए चले जाओ जॉब नहीं है। सही। बल्कि जिस फर्म में जाओ ये बोलते हैं यार हम तो अपने खुद मुलाजमिन छाट रहे हैं, इतने थे हमने इतने कर दिए, कारोबार नहीं है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। बेटे बेटियां? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा, जो आपकी सबसे छोटी गालिबन बेटी है आपकी, जी, वो इस हादसे के बाद पैदा हुई? जी, वो तकरीबन इस हादसे के 2.5 साल बाद हुई थी। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? बच्चे स्कूल जाते हैं। उनकी किफालत भी आपके बड़े भाई? उनका भी बस आप ये समझ लेंगे, बस ये लास्ट ईयर था, ये मैं मैडम को नोटिस दे के आ गया हूँ कि मैं अब मजीद जो ना कुछ नहीं कर सकता। फीस वगैरह जाहिर है कहाँ से भरें, इतनी ज़्यादा फीसें, एक बच्चे की 1100 1200 रुपये फीस है। 2 बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। आपकी अहलिया जॉब करती है? नहीं। अच्छा, वो घर पर ही होती? जी, वो घर पर। तो इस वक्त यानी कोई इनकम नहीं है? कोई इनकम नहीं है। तो अब आपने क्या सोचा है कि आगे आप क्या करेंगे? आगे नहीं, तलाश है, कारोबार के लिए तो पैसे है नहीं, तलाश है जॉब की, जब वो मिल जाएगी। फिलहाल गुजर बसर के लिए जो छोटा मोटा काम नजर आता है कोई बता दे वो कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जाहिर है बच्चे इनको तो पालना है। अभी जो डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपने जो ज्यादा स्ट्रेन वाली एक्टिविटी नहीं करनी, ज्यादा वजनी, अब वो सारा आपका जो फिजिकल आपकी हालत थी वो बेहतर हो चुकी है? नहीं, फिजिकल हालत तो है। आप मतलब आपको जीना चढ़ने की इजाजत है, आप हैवी काम कर सकते हैं, कब तो कोई मसला? हाँ, मतलब जीना वगैरह एक साथ 4-5 फ्लोर नहीं चढ़ सकता मैं। अच्छा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान एक गुर्दे के साथ जिंदगी बड़ी ठीक ठाक गुजार सकता है। जी बिल्कुल गुजार सकता है। आपका भी इस वक्त एक गुर्दा तो मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इतनी है? मेरा एक गुर्दा तो है, वो काम भी कर रहा है, लगा शुक्र है, उसको मैं डॉक्टर से चेकअप वगैरह भी करा सकता हूँ। मगर जो पहला गुर्दा निकाला गया है ना, उसका तरीकेकार सही है, उसकी वजह से अंदर आपको पता है पेट के अंदर क्या क्या चीज होती है, हमें तो नहीं पता ना। चीज जगहें बदल गई थी, चेंज। जब मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तो पित्ता अपनी जगह से हट के कहीं और था, इस चीज में लिपटा हुआ था। अच्छा, ये तो इसी वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप 2-2.5 साल कुछ भी ना करें, कि जब पित्ता निकाला गया ना तो मेरे अंदर के सारे स्टिचेस काटने पड़े, तो बोले दोबारा ये लगेंगे भी नहीं। अच्छा, ये आपको डॉक्टर ने कहा है? जी, ये आपके पास डॉक्टर की रिपोर्ट्स मौजूद हैं? मतलब कोई ऐसी तस्दीक करने वाली डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं कि ये जो आपका पहला ऑपरेशन किया गया था उसके बाद आपकी जिस्मानी हालत ऐसी हो गई कि समझ लें कि खुदा न खास्ता अपाहिज तो नहीं है आप, मगर फिर भी आप काफी हद तक
आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो क्या डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक करते हैं? क्या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं जो आपके फैमिली डॉक्टर? ऐसा किसी डॉक्टर ने, जाहिर है कोई डॉक्टर लिख के तो ये नहीं देगा कि आपको ये है। डॉक्टर ने सारी एहतियातें जो मुझे बताई हैं वो मैंने आपको बताई हैं। वैसे सारे मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट मौजूद हैं। मैं आपको आज तक की सारी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ कि कोई महीना शायद ऐसा नहीं जाता होगा कि मैं हॉस्पिटल ना हो के आता हूँ। जाहिर बस हो रहा है, कहीं ना कहीं से मैनेज हो रहा है। ज्यादातर मैंने आपको बताया ना, बड़े भाइयों ससुराल की तरफ से सपोर्ट है। अच्छा ये बताइए, जब डॉक्टर काशिफ मतीन ने इस बात को उन्होंने इतराफ कर लिया कि उनसे गलती हुई, गुर्दा भी बरामद हो गया, उन्होंने पिन पॉइंट किया कि यहाँ पे गुर्दा मौजूद है, लेबोरेटरी जाके गुर्दा मिल गया, उसके बाद क्या उनका बयान पुलिस के पास रिकॉर्डेड है? उनका वो बयान रिकॉर्डेड है मीडिया के पास। मीडिया के सामने उन्होंने इतराफ किया है कि मुझसे गलती हुई है, मगर जब ये केस अदालत में गया तो अदालत में जाके वो साफ जो ना मुकर गए कि नहीं, मेरे से जबरदस्ती पुलिस ने कहलवाया था, मेरे पे दबाव डाला था पुलिस ने। अब वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देंगे, गुर्दा मैंने नहीं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद काशिफ की अहलिया मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस वाक़े के बाद इनके ऊपर क्या गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जिस तरह काशिफ ने हमको बताया कि उनके साथ ये सारा वाक़या पेश आया और डॉक्टर ने उनके साथ धोखा किया, उनका किडनी निकाल लिया और जिसके बाद उनके माली हालात भी बद से बदतर होते गए, उस सारे सिलसिले में, उस सारी सूरत हाल में आपने उनको कैसे सपोर्ट किया और आप लोगों की इस वक्त मदद कौन कर रहा है? बस अल्लाह मदद कर रहा है। दूसरा बस जो हैं हमारे रिश्तेदार, थोड़े मेरे घर वाले, थोड़ी उनकी सपोर्ट है बस, बाकी बस अल्लाह क्या है। इस सारी सूरत हाल में आप जॉब तो नहीं करती? नहीं, मैं जॉब नहीं। आप किस तरह सपोर्ट करती हैं काशिफ को? आप घर चलाने के अंदर क्या ऐसे आप? बस ज़ाहिर है अभी इनकी कोई जॉब तो है नहीं, जो भी गुजर बसर होता है इसमें चाहे चटनी रोटी हो चाहे दाल रोटी हो, मिल बांट के हम लोग बच्चों को अपना करके कर लेते हैं। चाय बना ली, चाय से रोटी खा ली, चटनी पीस ली, उससे रोटी खा ली। भाई अभी था इतना तो करना ही है ना, बच्चों को तो पेट भरना है किसी न किसी तरह करके। तो काफ़ी साल हो गए हैं इस हालत में अब, खास तौर से जो आपके माली हालात ख़राब हैं, काफ़ी जो आपको मदद आती है घर वालों की तरफ से, क्या वो काफ़ी है? मतलब बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी है इतनी मदद थोड़ी कर सकते हैं, उनकी भी अपनी अपनी फैमिलियाँ हैं। भाई इतना ही कर देते हैं कि चलें घर में रह के अपना गुजर बसर कर लें, यही काफ़ी है। अब इतना तो एकदम सपोर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा कि बच्चे भी अच्छा पढ़ लें तो सब कुछ पूरा हो जाए। आप समझती हैं कि काशिफ के साथ जो ये ज्यादती हुई, उनको कोई इसकी माली तौर पे कोई कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए? बस इंसाफ मिलना चाहिए हमें तो। जाहिर इतना बड़ा हादसा ही हुआ ही हमारे साथ, तो धोखा ही हुआ हमारे, तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया ना। अच्छी भली ज़िंदगी थी, बच्चे भी खुश थे, हम भी, अब सब कुछ हमारा तो ख़त्म हो गया बस। देखिए ब्रेक के बाद अगर वो आई विटनेसेस का आप अकाउंट देखें तो टोटल इसमें मिसिंग है कि अल्ट्रासाउंड इटसेल्फ इज नो एविडेंस। आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं तो आप नफसियाती तौर पर सेहतमंद होते हैं। इलिटरेट भी नहीं है कि एजुकेटेड आदमी जो है वो उस ऑर्गन को निकाल ले जो ऑर्गन जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं है।